बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, दिली मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। आपके पर्सन बेहतरीन इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। आपके प्यार का दिल से शुक्रिया। प्यार देते रहें, मेरी फैमिली का हिस्सा बनते रहें। आज की रीडिंग हम करेंगे हु वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। आपके साथ कौन बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं कि आपके साथ कौन कांटेक्ट करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, और देखेंगे कि वो सिर्फ फीलिंग्स रखते हैं आपको कांटेक्ट करने की या फिर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे भी। तो जनरल रीडिंग है, सब लोगों के लिए है। स्टे पॉजिटिव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। आपसे कौन कांटेक्ट करना चाहता है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, हाई प्रीस्टेस, कैंसर, एरीज, लियो, सैज, एरीज, लियो, सैज, वर्ल्ड। कौन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है? ये वो इंसान है जो आपके साथ काम करता है, जॉब, वर्क प्लेस पर आप एक दूसरे के साथ रहे हैं, आप पहले से जानते हैं इस इंसान को, और ये वो इंसान है जिसने आपके साथ टैरो रीडिंग देखना शुरू की या आपको टैरो रीडिंग्स के बारे में बताया। आपकी उनसे दोस्ती टैरो रीडिंग्स की बुनियाद पे हुई और आगे फिर ये सिलसिला बढ़ता रहा। आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है ये, जो टैरो रीडिंग्स करती हैं, या आपको टैरो रीडिंग्स के बारे में उन्होंने बताया। साइकिक हैं या इंट्यूटिव मीडियम हैं, हीलर हैं ये बंदी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है ये जो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है ये फीमेल ही, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। तो डेफिनेटली ये वो बंदी है जो बहुत ज़्यादा साइकिक है, जो बहुत इंटेलिजेंट है और जिसने अपना लाइफ में एक मकाम अचीव किया है। इसके साथ आपका या तो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होना था, ये वो बंदी है जिसके साथ आपने मिलकर कोई काम करना था, जॉइंट वेंचर करना था, स्पेशली करियर वाइज, बिजनेस, या फिर इस पर्सन ने आपसे वादा किया था कि जॉब दिला दूंगी या जॉब करवाऊंगी तुम्हारी, या अपने ही काम में तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी फेवर लूंगी, या फिर तुम्हें मैं अपनी ही फर्म में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलाऊंगी। इस तरह की ये बंदी है। या फिर ये हो सकता है ये वो बंदी है जो आपके साथ काम करना चाहती थी। आप ऑनर हैं, बिजनेस ऑनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, साइकिक हैं, इंट्यूटिव मीडियम है, टैरो रीडर हैं, विच क्राफ्ट में आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं, स्पेल वर्क में बहुत माहिर हैं आप, और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। ऐसा दिखता है मुझे कि आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ अपनी लाइफ की इस वक्त लिजेसी को इंजॉय कर रहे हैं। और ये वो बंदी है जो आपसे बेनिफिट लेना चाह रही थी, लेकिन अब इनका आपके साथ कांटेक्ट नहीं है। यहाँ पर एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई आपने जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना था इनके साथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और अब ये बंदी आपको स्टॉक कर रही है। फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल ही आपके साथ कांटेक्ट करना चाह रही हैं। शी इज़ क्वाइट मिस्टीरियस, और आप अपनी इंट्यूशन की सुनकर, आप अपनी एबिलिटीज़ की बुनियाद पर जानते हैं कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। और आपको पता है ये बंदी जितना आपके साथ दोस्ती दिखाती है या दोस्ती निभाने की कोशिश करती है, शी हैज़ अ बेनिफिट फ्रॉम यू। ये आपसे बेनिफिट लेना चाह रही है, ना कि ये आपको बेनिफिट देना चाह रही है। शायद इसीलिए आप इसको अवॉइड करते हैं। तो ये वो इंसान है जिसके साथ अब आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, और आप फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स की वजह से एक दूसरे से अलग हुए हैं। कोई फाइनेंशियल गेन था जिसकी वजह से आप अलग हुए हैं। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल हैं जो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहती हैं, और अगर फीमेल नहीं हैं तो कोई मेल ऐसा है जिसके अंदर ये एनर्जी है। ओके, सो आगे देखते हैं कि ये आपसे कांटेक्ट क्यों करना चाहती हैं या चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स,
हुँ। यहाँ नज़र आता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज़, लियो, सैज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपका इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया ये कोई फ़ीमेल हो सकती हैं, और ये भी मैंने आपको बताया है कि ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनमें इस तरह की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यहाँ कार्ड्स में नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये लव रिलेशनशिप था बजाय बिज़नेस रिलेशनशिप के, और इस लव रिलेशनशिप की वजह से ये पर्सन आपके साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है या चाहती है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है, पेशेंस में है, दे आर वेरी क्लियर, दे नो उन्होंने क्या आपसे लेना है या आपके साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है, इस ताल्लुक को दोबारा कैसे रिवाइव करना है, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि इन एंड आउट रहा है इस इंसान की तरफ से आपके साथ। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी ये बंदा सेल्फिश हो सकता है, बहुत ज़्यादा मीन हो सकता है या हो सकती है, और ऐसा भी दिखता है कि यहाँ इनको ऐसा लगता है आप बड़े खड़ूस हैं, आप बहुत लॉजिकल हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, और आप लॉजिक और रीज़निंग के अलावा इमोशंस को बिल्कुल वैल्यू नहीं देते। लेकिन ये इंसान जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये बहुत इमोशनल है, पैशनेट है, एंड इनको पता है कि इन्हें क्या करना है आपके साथ, और हो सकता है ये वन ऑन वन आपके साथ बैठकर इन चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाह रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में बिज़नेस की वजह से, पैसे की वजह से, करियर की वजह से, या आपके साथ इन्होंने कोई वादा किया था या आपने इनके साथ कोई वादा किया था, वो वफ़ा नहीं हुआ, उस चीज़ को ये क्लियर करना चाहते हैं। रोमांटिक मैसेज यहाँ पे दिख रहा है, एक एक लवी-डवी सा रोमांटिक मैसेज हो सकता है, एक बड़ा ही अच्छा काइंड जेस्चर हो सकता है इनकी तरफ से जो आपको रिसीव हो, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ वांड्स की एनर्जी है, दे वांट टू मैसेज यू, लेकिन यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि अभी ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, और सडन इनके माइंड की यहाँ पर एनर्जी फ़ील होती है कि ये मैसेज करना चाहते हैं और फिर ये रुक जाते हैं, क्योंकि इनको ये महसूस होता है कि अभी थोड़ा टाइम है। जितना ज़्यादा ये सोच समझ कर एक्शन लेंगे, उतना ज़्यादा इनको कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ कम्युनिकेट इसीलिए करना चाह रहा है क्योंकि ये पर्सन जज़्बाती है आपको लेके। आप काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। आप लोगों को बहुत एडमायर करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपकी लुक, आपकी अपीयरेंस, आपकी ड्रेसिंग, आपका स्टाइल इतना डिफरेंट और यूनिक हो सकता है कि ये पर्सन उसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है या हुई हैं। हो सकता है इनके पास कैट भी है या आपके पास कैट है। नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, यस, आप मूव ऑन कर गए हैं इनसे। सी कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस, ये पर्सन आपके साथ ख़त्म हुए हुए ताल्लुक़ को दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं या चाहती हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग यू, दे आर, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोग दोनों एक ही जगह पे काम करते थे, एक ही बिज़नेस को ऑन करते थे, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, और आप दोनों के दरमियान पैसा ही प्रॉब्लम बना है। तो ये भी चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर बैलेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, मैरिज रिलेशनशिप में, और कुछ लोग यहाँ पे लगता है कि इसी वजह से एक दूसरे से दूर हुए हैं, क्योंकि आप काम की जगह पर इस चीज़ को अलाउ नहीं करना चाहते, या आप काम की जगह पर इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि काम के बजाय कुछ और किया जाए। इसी वजह से ये पर्सन चाहते हैं कि ये विश कर रहे हैं, ये दुआएँ माँग रहे हैं कि आपके साथ एक दफ़ा बातचीत करने का मौका मिल जाए, और उसके बाद जो है ये हीलिंग स्टार्ट हो, बैलेंस आए, और दोबारा से आप लोगों के बीच में जो पैशन था, जो दोस्ती थी, जो अपनाइत थी, वो दोबारा स्टार्ट हो। जो हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पे,
आपके पर्सन या आपकी पर्सन ये समझते हैं कि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, और वो चाहते हैं कि अब ये चीज़ जो है अच्छे से रिज़ॉल्व हो जाए। डेथ रीबर्थ का प्रोसेस, न्यू सिरे से बिगिनिंग, और मे बी पॉसिबल है कि ये आपको वही ऑफ़र दें जिसकी बुनियाद पे आप लोग अलग हुए हैं। आपकी विक्ट्री मुझे यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से आप चाह रहे थे चीज़ें मेंड करना या चीज़ें वर्क करें, वैसे आपकी ही मर्ज़ी से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वर्क करेंगी। वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू प्रोजेक्टेड, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में दे विल कम अप। एक्शन मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत ही सीरियस होकर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये मीटिंग देखें, ये सडन मीटिंग अरेंज करेंगे, किसी को इन्वॉल्व करेंगे बीच में। सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, और ये एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है। बहुत ज़्यादा आपको एंजल नंबर्स इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, स्पेशली इन ड्रीम्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो टॉक्सिक और अनहेल्दी पैटर्न है इस इंसान का, वो ब्रेक होगा। और ये आपके साथ कम्युनिकेट इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये कभी भी स्टेबल नहीं रहे हैं आपके साथ। ये भी हो सकता है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि बेशक आप एक दूसरे के साथ काम करते थे, कुलीग्स थे, या एक दूसरे के सबॉर्डिनेट्स थे, या फिर बॉस एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था, दोनों में से किसी एक का। इसके बावजूद आपका वहाँ पर सो नोटिफिकेशन इज़ अ कन्फर्मेशन, आपका उनके साथ एक लव रिलेशनशिप, लव बॉन्ड बन गया। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, हर के लिए नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोग वर्क प्लेस पे एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में इंडल्ज हो गए, जिसकी वजह से आपको लगा कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, आई एम अ पावरफुल वुमेन, और मैं एक अथॉरिटी में हूँ, या मैं बहुत सोशल हूँ, जेनरस हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, एंड रिस्क टेकर हूँ। तो ये पर्सन मेरे लेवल का नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और पैशनेट होने की एक्टिंग करता है, मगर ये पैशनेट नहीं है। इन रियलिटी ये पर्सन बहुत रीज़निंग के साथ चलता है और सीरियस रहता है। तो हम लोगों की यहाँ एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, जिसकी बुनियाद पे आप लोगों के बीच में ये सेपरेशन हुई है, और आपने इस इंसान को दो टोक अल्फाज में बोला है कि नहीं, ये नहीं हो सकता अगर ये मेल हैं, और अगर ये फीमेल हैं तो आपने वाइस वर्सा हो सकता है, ये चीज़ें उनसे बोली हैं कि हम कंपैटिबल नहीं हैं या हमारी केमिस्ट्री नहीं मिलती, सो वी आर अपोजिट। तो आई थिंक इट विल नॉट वर्क। आप लोगों की तरफ से ये चीज़ हुई है, मगर दिस पर्सन इज़ रियली हर्ट। शायद यहाँ पर ये जो थ्री ऑफ सोर्ड है, ये इस पर्सन की एनर्जी है कि ये हर्ट हुआ है, और ये इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाया या कर पाई, बट दे आर रिटर्निंग एंड दे वांट टू हैव यू इन देयर लाइफ, क्योंकि इनको पता है कि यू आर द वन, यू आर द वन। एंड यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आसानी से तो हार नहीं मानने वाले, गिव अप नहीं करने वाले। सो अचानक मीटिंग पॉप अप हो सकती है। रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। और अगर ये बंदा या बंदी जो है वो वर्क प्लेस पे आपके साथ इस तरह से नोक झोंक में इंडल्ज हुए हैं, और उसके बाद आप दोनों का कनेक्शन लॉस्ट हुआ है वर्क प्लेस पर, करियर की वजह से, पैसों की वजह से, किसी अपॉर्चुनिटी के मिस होने की वजह से। सो ये किसी इंसान को बीच में इन्वॉल्व करके, जो भी आपके पार्टनर्स हैं या जो भी बिजनेस पर्सनल्स हैं, उनको बीच में शामिल करके ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं या चाहती हैं। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, फ़िलहाल इनकी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। सी हाई प्रीस्टेस, अगेन हाई प्रीस्टेस आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ऐसे लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। यू आर वेरी वाइज एंड मिस्टीरियस पर्सनालिटी। यू नो आपकी इंट्यूशन झूठ नहीं बोलती। आपको सिंक्रोनिसिटीज़ का अंदाज़ा है, इशारे समझ आते हैं, ड्रीम्स समझ में आते हैं। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग में आप लोगों के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सी डार्केस्ट फियर, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन मैं देख रही हूँ। क्या ये एक्शन लेंगे? टीच। देखें यहाँ पे वही चीज़ आ रही है, हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है। ट्रेडिशनल हो सकते हैं ये पर्सन, और या ये बंदी ट्रेडिशनल हो सकती है, बहुत ज़्यादा नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो करने वाली इंसान हो सकती हैं ये। सो इन्होंने अकेले रहने को ही तरजीह दी है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस इंसान का एक्शन तो होगा,
और मुझे लग रहा है ये किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं एंड दे आर रियली अट्रैक्टेड टू यू, ड्रॉन टू यू। डार्केस्ट फियर कन्फ्रंट करेंगे, ये फियर की एनर्जी को सीक करेंगे या करेंगी और मैनिफेस्ट करेंगे या करेंगी। क्या चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन जो है अभी इस एनर्जी में नहीं है कि ये आपको अप्रोच करे। इनके एक्शन में दिख रहा है कि ये अभी टाइम लेंगे। 999 की एनर्जी है, कंप्लीशन हो चुकी हुई है, एंडिंग के बाद न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिख रही है, मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी है। और यू नो दैट देयर इज़ आल्सो अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो लोग मैरिड थे एक दूसरे के साथ, उनके बारे में मुझे दिख रहा है यू नो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, और इसी वजह से यू नो कि आप वेल डिज़र्विंग पर्सन हैं, तो आप जो हैं वो थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेंगे। सो ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है डेडिकेटेड एफर्ट किस चीज़ की, चूज़ योर बैटल, बैटल चूज़ करेंगे ये लोग। यहाँ पे ओवर पॉसेसिवनेस भी दिख रही है। अभी ये पर्सन सीकिंग द ट्रूथ, क्वेश्चन के आंसर ये पर्सन ढूंढ रहा है, और मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डाउट्स और फियर की एनर्जी भी है, और यहाँ पे चूज़ योर बैटल की एनर्जी है। डेफिनेटली चॉइसेस हैं, मुझे लगता है आपके पास या उनके पास, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है। इसीलिए ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको किस तरफ जाना चाहिए और किस तरह से फ़ैसला करना चाहिए। सो डे ड्रीमिंग ये पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा है। देखिए 7-7 की एनर्जी है, और यहाँ पे एंगर का इशू भी हो सकता है। मटेरियलिस्टिक हैं ये पर्सन, और पैसा जिनको पैसा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या जो पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ये पर्सन अभी तक उस चीज़ पर कमांड हासिल नहीं कर सका, और ये अपनी इस हैबिट पर भी ओवरकम नहीं कर सके हैं या कर सकी हैं। सो जो लोग मटेरियलिस्टिक हैं यहाँ पर, दैट्स वाई यहाँ पर 999 की एनर्जी है। इनकी पहले सर्विस होगी, इनकी पहले ओवरहालिंग होगी, इनकी पहले करेक्शन होगी, स्पिरिचुअल साइड, स्पिरिचुअल अवेकन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7-7 है। उसके बाद ये लोग एक्शन लेंगे आपकी तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन आने में टाइम है किसी के लिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 222 की एनर्जी है, किसी के लिए यहाँ 777 की एनर्जी है, एंड किसी के लिए 888 की एनर्जी है। तो 2 से 8 महीने, 8 हफ्ते, और या फिर 2 से 8 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जब इस इंसान का आपकी तरफ एक्शन हो सकता है। मगर ये एक्शन स्लो दिख रहा है मुझे। आई डोंट फील कि ये 2 हफ्ते में या 2 घंटे में या 8 घंटे या 8 दिनों में ये पर्सन अप्रोच करे आपको। आई फ़ील कि आई थिंक 9 हफ़्ते 9 महीने लग सकते हैं। आई थिंक मैंने रीडिंग के दौरान 8 बोला है, तो मैंने अनकॉन्शियसली 8 बोला है, तो किसी के लिए 8 भी हो सकता है। 8 का हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, यानी 8 घंटे, 8 हफ़्ते, 8 महीने इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। लॉजिकली दे कैन बी 8 to 9 मंथ्स और 8 to 9 वीक्स, क्योंकि जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो वो टाइम लेती है। रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरने में भी टाइम लगता है, इंसान को चीज़ें समझ आने में भी टाइम लगता है। जो सवालात इस इंसान को तंग कर रहे हैं, इस इंसान को उनका जवाब ढूंढने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। जल्दी मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रही आप लोगों के लिए। सो व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड यू डू? हम देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। पाथवे, अपना पाथवे आपने खुद देखे। मैंने अभी 8 नंबर बोला था, 8 नंबर यहाँ आ चुका है। 8 नंबर इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर। तो आपने अपना पाथवे खुद ढूंढना है। आप जिस भी रास्ते पे हैं, आप बिल्कुल ठीक रास्ते पे हैं। जो लोग यहाँ डिवाइन से गाइडेंस ले रहे हैं, उनके लिए चेंज आ रहा है, एंड ये चेंज अगेन 9 नंबर, कंप्लीशन एंड कम्युनिटी। इसमें आपकी फैमिली भी हेल्प करेगी आपको, और आपका टूटा हुआ रिश्ता मुझे लग रहा है दोबारा फैमिली में कन्वर्ट होगा। और अगर आप इस इंसान के साथ कमिटमेंट की एनर्जी में थे कि कमिटमेंट मिले आपको, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि ये पर्सन आपको अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाए, या फिर अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली बनाए, तो ये चेंज आपके लिए मुझे आता हुआ दिख रहा है। 9, 12 एंड 10 नंबर, 8, 9, 10, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि
आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो यही है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को अपनी फैमिली और अपनों के साथ जोड़ने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप एक अनजान आदमी के ऊपर रिलाई करके बैठ जाते हैं और वो फिर आपको हर्ट करता है। तो अपनी फैमिली के साथ जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनाएं, चेंज के लिए रेडी रहें, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग मजबूत करेंगे तभी आपके लिए पॉजिटिव चेंज आएगा, और वो चेंज आपको आपकी रियल सेल्फ से मिलाएगा, आपका रियल पाथ आपको दिखाएगा, मेन मेल। आपकी एक्सपेक्टेशन यही है। आई थिंक कि ये जो भी पर्सन है, आप इस इंसान की ज़िंदगी की मेन फीमेल या मेन मेल बनना चाह रहे हैं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक है, और ये वही इंसान है जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जो आपको अपनी लाइफ बनाए। ये वो इंसान है जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। कम्युनिकेशन में टाइम है अभी। डेफ़िनेटली इनके अपने पर्सनल मैटर्स भी होंगे जिनको ये रिज़ॉल्व करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई इनको टाइम लग सकता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।